शकील को देखो, मरियम को देखो, फलां का बेटा डॉक्टर बन गया। ये वो जुमले हैं जो हम मोहब्बत में कहते हैं अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा ये नहीं सुनता, वो कुछ और सुनता है, कुछ ऐसा कि उसकी खुद एतमादी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। मवाजना यानी कंपैरिजन, ये वो खामोश जहर है जो हमारे घरों में तरबियत के नाम पर फैल रहा है और हम इससे बेखबर हैं। तहकीक बताती है कि जिन बच्चों का बार बार दूसरों से मवाजना किया जाता है उनमें खुद एतमादी 60% तक कम हो जाती है, और यही खुद एतमादी की कमी उन्हें जिंदगी के हर फैसले में डरपोक, गैर महफूज और कमजोर बना देती है। जब आप कहते हैं ना कि देखो वो कितना पढ़ाकू है, तो आपका बच्चा ये नहीं सुनता, आपका बच्चा सिर्फ ये सुनता है कि तुम नालायक हो, तुम काफी नहीं हो। ये जुमले बच्चे के मासूम दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि हसद, गुस्सा और एहसास से कमतरी पैदा करते हैं। वो दूसरे बच्चों से दूर हो जाता है और बाज़ औक़ात तो खुद अपनी ज़ात से नफरत करने लगता है। ये मैं नहीं कह रहा, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मवाजना करने वाले माहौल में पलने वाले बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी और गुस्से के इम्कानात 3 गुना ज्यादा हो जाते हैं। सामईन, ये तरबियत नहीं, ये शख्सियत की तखरीब है। ये आपके बच्चे के मुस्तकबिल को बनाने का नहीं, बिगाड़ने का अमल है। तो सवाल ये है कि आप क्या चाहते हैं? एक ऐसा बच्चा जो खुद पर यकीन रखता हो, या एक ऐसा इंसान जो सारी जिंदगी दूसरों से डर कर और खुद को कमतर समझकर गुजार दे? हल क्या है? हल बहुत आसान है और आपके हाथ में है। मवाजना बंद करें। आपके बच्चे का मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ उसके अपने कल से है। उसकी अपनी सलाहियत को पहचानें। हर बच्चा मुख्तलिफ है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई खेलों में, कोई आर्ट में। उसके हुनर को तलाश करें और उसे निखारें। उसकी छोटी छोटी कामयाबियों पर फख्र करें। अगर वो 10 में से 4 नंबर भी लाया है तो उसे डांटने की बजाय कहीं शाबाश, वेल डन, अगली बार 5 लाने की कोशिश करना। और सबसे अहम, उसे यकीन दिलाएं कि तुम जैसे हो वैसे ही बेहतरीन हो, हमें तुम पर फख्र है। याद रखें, आपका बच्चा मवाजना नहीं, आपकी मोहब्बत, तवज्जो और यकीन से निखरेगा।